अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज हम अपना उर्दू का पहला सबक दुआ शुरू करने जा रहे हैं। आज से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और आज से हमको ध्यान दे करके पढ़ना भी है। अल्फाज दुआ भी याद करनी है इसको, और इसके अंदर दिए हुए जो मुश्किल अल्फाज है उसे भी याद करना है। जितने भी सवालात हैं इसके अंदर दिए गए उन सवालात को भी हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस दुआ को। ये दुआ एक बच्चा अल्लाह ताला से मांग रहा है। आपको इस दुआ को सुनना है पहले ध्यान से। पहले मैं आपको इसको पढ़कर सुनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग मुश्किल अल्फाज देखेंगे। ठीक है, तो चलें हम शुरू करते हैं। सबक नंबर 1, दुआ। ए खुदा सुन ले मेरी दुआ, कर तू मुझ पे करम, रख तू मेरा भरम, राह सीधी चलूं, शम्मा बन कर जलूं, मुझको सच्चा बना, मुझको अच्छा बना, सबसे उल्फत करूं, सबकी खिदमत करूं, मैं करूं हर घड़ी तेरी ही बंदगी, तू मुझे शाद रख, गम से आज़ाद रख, ए खुदा सुन ले मेरी दुआ। चलो एक बार मेरे साथ तुम लोग भी पढ़ोगे। पहले मैं पढ़ाती हूँ, उसके बाद मेरे साथ में तुम भी पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ए खुदा सुन ले मेरी दुआ, कर तू मुझ पे करम, रख तू मेरा भरम, राह सीधी चलूं, शम्मा बन कर जलूं, मुझको सच्चा बना, मुझको अच्छा बना, ए खुदा सुन ले मेरी दुआ, कर तू मुझ पे करम, रख तू मेरा भरम, सबसे उल्फत करूं, सबकी खिदमत करूं, मैं करूं हर घड़ी तेरी ही बंदगी, तो मुझे शाद रख, गम से आज़ाद रख, ए खुदा सुन ले मेरी दुआ। चलिए अब मैं आपको एक नज़म समझाती हूँ। ये नज़म नहीं है, दुआ है। ठीक है, और जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना तो उसे हम उर्दू में हम्द भी कहते हैं, जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर बच्चा अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है कि ए खुदा तू मेरी दुआ को सुन ले, तू मुझ पर करम कर, तू मेरा भरम रख यानी मेरा मान रख। ठीक है, राह सीधी चलूं यानी मुझे सीधा रास्ता, मैं हमेशा चलूं, शम्मा बनकर जलूं यानी रोशनी, शम्मा यानी मोमबत्ती को कहते हैं शम्मा, जिससे हमें अंधेरे में रोशनी मिलती है। तो बच्चा यही दुआ कर रहा है कि मैं भी शम्मा बनकर जलूं यानी भटके हुओं को रास्ता दिखाऊं, मेरी रोशनी से दूसरों को रास्ता नज़र आए, मेरी रोशनी में दूसरों को रास्ता दिखाई दे। ठीक है, मुझको सच्चा बना, मुझको अच्छा बना यानी मैं अच्छा बच्चा बनूं और मैं सच्चा बच्चा बनूं, हमेशा सच बोलूं, मैं झूठ ना बोलूं, मुझे झूठ बोलना ना आए, मैं हमेशा सच्चा और अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊं, सबसे उल्फत करूं यानी मैं सबसे मोहब्बत करूं, सबकी खिदमत करूं यानी अपने बड़ों की, अपने बूढ़ों की, अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की, अपने घर के सारे दादा दादी जितने भी हमारे बड़े हैं उन सब से मोहब्बत करूं, उन सब की खिदमत करूं। ठीक, मैं करूं हर घड़ी तेरी ही बंदगी यानी मैं हर वक्त तेरी बंदगी में अपना दिन गुजारूं, तू मुझे शाद रख यानी तू मुझे खुश रख, गम से आज़ाद रख यानी मुझे कोई गम ना हो, मैं हमेशा खुश रहूं, मैं हर गम से आज़ाद रहूं और हम हर वक्त में तेरी ही बंदगी करते रहूं, तुझे ही याद रखूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ अल्फाज हैं मुश्किल, जिनको मैं आपको यहाँ पर निशान लगाती हूँ। ठीक, मैं भी पेंसिल से निशान लगाती हूँ और आप भी लगाइए, और इस मुश्किल अल्फाज को अपनी कॉपी में एक एक लाइन आप लिखेंगे कम से कम 10 बार। ठीक है, तो आप इसे लिख करके मुझे बताइएगा ये मुश्किल अल्फाज को। चलिए सबसे पहले एक मुश्किल अल्फाज है हम्द में, दुआ में, खुदा। आप भी पेंसिल लेकर बैठिए और इसे निशान लगाते जाइए किताब में। ठीक है, पहली लाइन में खुदा, दूसरी लाइन में आइए
पहले इसको पढ़ना सिखाती हूँ। ख पेश खु, दाल अलिफ दा, खुदा। ठीक, चलिए दूसरी लाइन में सुन, सीन नून सुन। फिर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, मीम ये में, रे ये री, मेरी। ठीक है, तीसरी लाइन में आइए, नीचे मुझ पर निशान लगाइए, मीम ऊपर का मीम और उसके नीचे ज, मीम ज मुझ। ठीक है, फिर यहाँ पर निशान लगाइए, काफ रे मीम रम करम। आखिर में आइए, भ रे मीम रम भरम। इसके नीचे वाली लाइन में सीधी, सीन ये सी, सीन ये सी, ध ये, दाल और ह दोनों मिला के हमने पढ़ा है ना, ध से धोबी। ये ध है, ध में छोटी ई मिला दिया, धी, सीधी। ठीक है, फिर चलूं, च लाम वालू, चलू नून गुन्ना चलूं। फिर यहाँ पर क्षमा, शीन मीम शम आयन। ये देखिए यहाँ पर ऐन की मिल, जब हम ऐन को किसी हर्फ में मिलाकर लिखते हैं ना तो ऐन की शक्ल ऐसी हो जाती है, शीन मीम शम ऐन मा, क्षमा। जलूं, जीम लाम वालू, जलूं नून गुन्ना। ठीक, फिर यहाँ पर सच्चा, सच्चा को हम किस तरह से पढ़ेंगे, देखिए जिस हर्फ के ऊपर तजदीद होती है, आपने पहली में पढ़ा होगा, जिस हर्फ पे तजदीद होती है उसे हमें 2 मरतबा पढ़ना पड़ता है ना, याद आया आपको। चलिए, सीन चे सच, चे अलिफ चा, सच्चा। फिर यहाँ पर है ब नून अलिफ ना, बना। फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छा, अच्छा में भी देखिए आप तजदीद किसके ऊपर है, छ के ऊपर है ना, छ से छत, छ से छतरी, ये भी आपने पढ़ा होगा। अलिफ छ अच्छा, अलिफ छा अच्छा। चलिए उसके नीचे वाली लाइन में आ जाइए, ये तो आपको पता होगा, सीन बे सब। उसके बाद इधर आते हैं, मुश्किल अल्फाज पे है उल्फत, इसको भी आप निशान लगाइए, अलिफ लाम पेश उल फेते फत, उल्फत। ठीक, फिर यहाँ पर आइए, खिदमत, खेदाल खिद मीमते मत, खिदमत। उसके बाद नीचे घड़ी, घ आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, घ से क्या आता है, घ से, हाँ बिल्कुल सही, घ से घर, घर पढ़ा होगा। ठीक है, तो घ से घोड़ा आता है, घ से घड़ी आती है, हाँ, घ अड़े येड़ी घड़ी। ठीक, यहाँ ये तेरी, ते ये ते, रे ये री, तेरी, ये भी आपको पता होगा। ह हाथी वाला ह जब होता है, हम उसको जब किसी हर्फ से मिलाकर लिखते हैं तो ये ह ये ही बन गया। यहाँ पर लगाइए निशान, बंदगी, बे नून बन दाल, बंद गाफिएगी, बंदगी। ठीक है, चलिए और नीचे शीन अलिफ शाह दाल शाद, ये तो आसान है। यहाँ पर आइए, ये मुश्किल है, गैन आधा और मीम, गैन में मीम मिला दिया, गैन मीम कम, अलिफ मदा जे अलिफ जा, आजा दाल आजाद। ठीक है, ये मुश्किल अल्फाज हो गए, इसे आप अपनी कॉपी में एक एक लाइन भरकर आपको लिखना है और इसे याद करना है, ताकि और पढ़कर लिखोगे ताकि आपको ये याद हो जाए, और पढ़ पढ़ के लिखो, आपको पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नीचे देखते हैं। चलिए नीचे आते हैं हम, यहाँ पर भी देखिए मश्क में दिया हुआ है, यहाँ पहला मश्क की सरगर्मियों में हमको सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टार बनाया, फ्लावर
अरबी में लिखना है। इतना काम आपको करके रखना है। पहले दिन का इतना आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको करके रखना है। फिर आइंदा मैं इसके आगे दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको आगे का फिर सवालात हल करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौस में दिया हुआ है काफ ज़बर क, रे मीम ज़बर रम, करम। ठीक है, इसके नीचे शमा, शीन मीम ज़बर शम, ऐन आ, शमा। ठीक है, उसके नीचे खिदमत। तो यहाँ पर देखो खे दाल ज़ेर खिद, मीम ते ज़बर मत, खिदमत। यहाँ पर लिखा है बंदगी, बेनून ज़बर बंद, दाल ज़बर द, बंद द गाफिए की, बंदगी। उसके बाद यहाँ पर दिया है भरम, भ ज़बर भ, रे मीम ज़बर रम, भरम। फिर उल्फत को उसने तोड़ा है, अलिफ लाम पेश उल, फे ते फत, उल्फत। ठीक है, घड़ी, घा ज़बर घा, अड़े येड़ी, घड़ी। जिन बच्चों को शीन अलिफ ज़बर शाह, दाल शाद, जिन बच्चों को अगर उर्दू अच्छी आती है पढ़ने के लिए तो ऐसे बच्चों के लिए कोई तकलीफ़ नहीं, वो अगर डायरेक्ट भी चाहें तो पढ़ करके लिख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनको नहीं आ पा रहा है, तो वो इस तरह से तोड़ तोड़ करके पढ़ना और ज़ेर ज़बर का इस्तेमाल करके पढ़ना सीखें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो अच्छी तरीके से उर्दू पढ़ना सीख जाएँ। अब आप दूसरी में आ गए हो, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से उर्दू पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम उर्दू मीडियम में हैं तो आपको उर्दू अपनी बेहतर करनी है। उर्दू भी पढ़िए और साथ साथ में अगर मैं आपको मशवरा दूं तो आप अरबी वगैरह भी ज्वाइन कर लीजिए और अरबी वगैरह भी पढ़ें। जिन बच्चों को अरबी पढ़ना आता है वो बच्चे उर्दू जल्दी पढ़ेंगे, जिनको उर्दू पढ़ना आता है वो बच्चे अरबी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वालिदैन इसकी तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दें। ठीक है, चलिए फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी, उसमें मिलेंगे। जब तक के लिए आप इतना होमवर्क करके मुझे फ़ोटो भेजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।